डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको इस वीडियो लेक्चर में कोरिलेशन स्टडीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा और मैं आपके साथ डिटेल में ये डिस्कस करूंगा कि क्या हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कोरिलेशन स्टडीज़ के लिए, या कोरिलेशन स्टडीज़ क्या मेजर करके देती हैं। ठीक है। और कोरिलेशन पर्टिकुलरली जो हम टेस्ट लगाते हैं स्टैटिस्टिक्स के कोरिलेशन स्टडीज में, वो कौन कौन से हैं और वो कब कब लगाते हैं, आज की हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कोरिलेशन स्टडीज की। देखें, जो कोरिलेशन स्टडीज हैं वो वेरिएबल्स के दरमियान एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप मेजर करके देते हैं। ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप भी बताते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि जो कोरिलेशन स्टडीज होती हैं वो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताती। ठीक है। कोई से दो वेरिएबल जो इंटरडिपेंडेंट हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। काज एंड इफेक्ट नहीं बता रहे कि ये इंडिपेंडेंट था तो इसकी वजह से ये डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें चेंज आ रही है। तो कॉजल रिलेशनशिप हम नहीं बताते, कॉज एंड इफेक्ट नहीं मेजर करते, बल्कि सिर्फ ये मेजर करते हैं कि कोई सी दो चीजें, कोई से दो वेरिएबल जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, उनमें टू व्हाट एक्सटेंट दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है। किस हद तक स्ट्रेंथ हम मालूम करते हैं कि वो उनके दरमियान रिलेशनशिप पाया जाता है। और दूसरा, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप भी मालूम करते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है। तो ये पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, इस दो चीजें, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, जो हम वो कोरिलेशन स्टडीज में मालूम करते हैं। अच्छा, इसमें जो दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं, जनरली स्पीकिंग के वो दोनों के दोनों कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं, यानी चूंकि इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो कॉन्टिन्यूस, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। ठीक है। दोनों के दोनों जो है वो उनका मेजरमेंट लेवल इंटरवल या रेशो स्केल होना चाहिए। ठीक है। अगर वेरिएबल्स का लेवल इंटरवल या रेशो स्केल है और वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं, तो फिर हम उनको कोरिलेशन स्टडीज में जो है ना उनका रिलेशनशिप मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग बाईवेरिएट कोरिलेशन या पार्शियल कोरिलेशन। इस पर मैं बाद में आऊंगा, पार्शियल कोरिलेशन कब लगाना है या बाईवेरिएट कोरिलेशनशिप कब लगाना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें फर्दर जो चीजें हैं वो ये कि क्या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। अच्छा, जब भी आप रिलेशनशिप की स्टडीज करें तो उसमें एक तो पहली बात यह है कि जो वर्ब आप यूज करें वो बड़ा ध्यान से लिखें, लाइक टू डिटरमिन द रिलेशनशिप, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप। जब आप इस तरह के वर्ब यूज करते हैं ना, टू एक्सप्लोर समथिंग यानी एक्सप्लोर द रिलेशनशिप, वो थोड़ा सा हम जो रिसर्चर हैं वो सोचते हैं कि शायद एक्सप्लोरेशन जो है वो क्वालिटेटिव है, इन डेप्थ है, तो इसलिए एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोर का वर्ब हम यूज ना करें, एक्शन वर्ब। कोशिश करें फाइंड आउट लिखें, डिटरमिन लिखें। ठीक है। तो इस तरह के वर्ब यूज करें। अच्छा, अब आए कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जब भी आप रिलेशनशिप की स्टडी करें तो अगर कोई थ्योरी मौजूद है उन वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के ऊपर, मिसाल के तौर पर सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ कंट्रोल का आप रिलेशनशिप देखना चाहते थे, तो सबसे पहले आपको लिटरेचर के अंदर ऐसी थ्योरीज या ऐसे मॉडल्स का जिक्र करना होगा जो इन दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में गुफ्तगू करते हैं। अगर कोई थ्योरी फर्ज कर ले सेल्फ कंट्रोल की अलहदा है और सेल्फ एफिकेसी की अलहदा है और उनका रिलेशनशिप बताने वाली कोई भी थ्योरी नहीं है, तो आप कोशिश करें कि ऐसी स्टडीज से अवॉइड करें। यानी अगर आप रिलेशनशिप की स्टडीज कर रहे हैं तो कोई ऐसी थ्योरी, कोई लिटरेचर का बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए जो आपको गाइड करे कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है। अब नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है ये अभी आपने एक्सप्लोर करना है। ठीक है। यानी थ्योरी मौजूद है, कोई मॉडल मौजूद है जो दो वेरिएबल जो आप स्टडी करना चाहते हैं उनका रिलेशनशिप बता रही है। ये एक से ज्यादा थ्योरीज भी हो सकती हैं जो उन दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बता रही हूँ। ठीक है। तो आपने वो थ्योरी लेनी है जो आप के कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच करती है और उन वेरिएबल्स को ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करती है, जो आपके कॉन्टेक्सचुअल सेटिंग में ज़्यादा फिट इन होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब थ्योरी मौजूद है और उसको आपने लिटरेचर में भी बताया और आपसे सवाल भी किया जाता है ड्यूरिंग वाइवा वाइस के आपने कौन सा थ्योरेटिकल मॉडल बेस बनाया है इस रिलेशनशिप के लिए, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपका क्या था। तो आप वो बताते हैं कि जी ये थ्योरीज थी
जो इन वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बताती थी। पर्टिकुलरली ये वाली थ्योरी मैंने इसको बेस बनाया है और ये मेरे कंटेक्चुअल सेटिंग के साथ मैच करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगली बात ये आती है कि उन वेरिएबल्स का जो है ना नेचर ऑफ रिलेशनशिप वो आप मालूम करें, यानी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वो नेगेटिव कोरिलेशन पाया जाता है, ठीक है, वो आप फर्दर रिसर्च से मालूम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर थ्योरी मौजूद है और फर्दर रिसर्चेस भी हो चुकी हैं उस पे, लाइक एक वेरिएबल है सेल्फ एफिकेसी या इमोशनल इंटेलिजेंस और उसके सब वेरिएबल्स भी हैं या सब कंस्ट्रक्ट्स भी हैं, तो आपके पास कुछ रिसर्चेस मौजूद हैं जो उन वेरिएबल्स के ऊपर हुई हुई हैं, उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रही हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में, और उनके सब कंस्ट्रक्ट्स के दरमियान भी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रही हैं। तो फिर हमें कंसेप्चुअल मॉडल बनाना पड़ता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है कि ऑलरेडी नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करती है और क्या कहीं पे नेचर ऑफ रिलेशनशिप जो प्रीवियस रिसर्चेस में वेरी तो नहीं कर रहा, वो हम ग्रे एरिया बना लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सब कंस्ट्रक्ट्स हैं या पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं जिनमें नेचर ऑफ रिलेशनशिप वेरी करता है अक्रॉस द रीजन्स, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट बदलता है तो ये रिलेशनशिप बदल जाता है। तो आपको वहां से आपके ऑब्जेक्टिव जनरेट हो जाते हैं, आपके हाइपोथेसिस जनरेट होते हैं कि यहाँ पे अभी सोर्स ऑफ वेरिएशन मौजूद है। आप नया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देते हैं और उस मॉडल को टेस्ट करते हैं, ठीक है, और ये एज्यूम करते हैं कि हमारे यहाँ ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसे होगा। अगर कहीं पे वेरिएबिलिटी पाई जाती है तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि वो नेचर ऑफ रिलेशनशिप किस तरफ जाता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इसके बाद अच्छा, ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मैं बात कर रहा हूँ, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है। मुख्तलिफ जो रिसर्च स्टडीज हो जाती हैं, हम उनकी बेस पे, उनके रिजल्ट्स की बेस पे हम क्या करते हैं, एरोज की मदद से वो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताते हैं, ठीक है, और सब कंस्ट्रक्ट्स के दरमियान भी रिलेशनशिप जो है ना वो एरोज की मदद से बताते हैं। तो जहाँ पे हमें ग्रे एरियाज मिलते हैं, जहाँ पे हमें वेरिएबिलिटी मिलती है रिलेशनशिप में, उसको हम फर्दर जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं और उसको वहाँ से ऑब्जेक्टिव्स हमारे ड्रॉ होते हैं और हाइपोथेसिस ड्रॉ किए जाते हैं और नया एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो बना के हम उसको टेस्ट करते हैं कि अब जो ओवरऑल इन दो वेरिएबल्स के दरमियान या इनके कंस्ट्रक्ट्स के दरमियान क्या नेचर ऑफ रिलेशनशिप पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दो तरह के बेसिकली जो हम टेस्ट यूज करते हैं, बाईवेरिएट कोरिलेशन या पार्शियल कोरिलेशन या फिर रैंक कोरिलेशन यूज करते हैं। जो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है, जो कोफिशिएंट है आर की वैल्यू निकालते हैं, वो -1 से +1 के दरमियान आती है। +1 अगर वैल्यू आती है या उसके करीब करीब आती है तो हम कहते हैं कि जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो परफेक्ट है और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है अगर करीब करीब भी आ रही है। -1 के करीब आ रही है तो हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन पाया जाता है दो वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है। और इसी तरह अगर ये बाईवेरिएट कोरिलेशन की मैं बात कर रहा था कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो क्वांटिटेटिव हैं और कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं और इंटरवल रेशो लेवल पे मेजर होते हैं, उनको बाईवेरिएट कोरिलेशन से हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो रैंक ऑर्डर में हो रिलेशनशिप, यानी दो वेरिएबल्स हैं और वो ऑर्डिनल लेवल पे मेजर हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर उनका रिलेशनशिप मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, रैंक कोरिलेशन जो है ना वो मालूम करते हैं, ठीक है। और इसी तरह तीसरा जो हमारे पास टेस्ट होता है वो पार्शियल कोरिलेशन का है। पार्शियल कोरिलेशन बेसिकली क्या करता है, इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उनके दरमियान हम रिलेशनशिप मालूम करना चाहते हैं, लेकिन कोई और वेरिएबल जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है तीसरा, वो इनको अफेक्ट कर रहा होता है, उसको कंट्रोल करके, यानी किसी एक या दो वेरिएबल्स को जिनकी वैल्यू कंटिन्यूस है और वो इन इन दो के रिलेशनशिप के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करके तो हम ए वेरिएबल का बी वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। लेकिन अजम्पशन यही है कि ये जो सारे वेरिएबल्स हैं स्टडी के, ये आपस में लीनियरली कोरिलेटेड होंगे, यानी अगर इनके दो दो के पार्ट्स बनाए जाएं तो ये आपस में लीनियरली कोरिलेटेड होंगे। तो एक्चुअली हम दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप मालूम करेंगे जो कंटिन्यूस होंगे, इंटरवल रेशो पे मेजर हो रहे होंगे, और साथ हम कंट्रोल करेंगे एक या दो वेरिएबल्स को जो कंटिन्यूस लेवल पे मेजर हो रहे हैं और वो इफेक्ट करते हैं
दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। तो पार्शियल कोरिलेशन तब निकालेंगे जब हमने कुछ वेरिएबल्स का इफेक्ट जो है वो कंट्रोल करना है और दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप मालूम करना है। तो जनरली स्पीकिंग कोरिलेशन की स्टडीज में उसी वक्त कहूँगा कि आप लोग करिए। जरूरी नहीं है कि हम कोई से दो वेरिएबल पकड़ लें और उसका रिलेशनशिप मालूम कर लें। एज ए स्कॉलर, एज ए एमफिल और पीएचडी स्कॉलर, आपको ये चाहिए कि आप इंस्ट्रूमेंट्स भी खुद डेवलप करें और उनका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जरूर डेवलप करें कि कौन सी थ्योरी है जो उन के रिलेशनशिप के ऊपर बात करती है। और अगर ऑलरेडी रिसर्च मौजूद है लिटरेचर में काफ़ी सारी, तो फिर आप कोई कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएं या कंसेप्चुअल मॉडल बनाएं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थेरीज की बेस पे होगा या एग्जिस्टिंग लिटरेचर की बेस पे होगा रिसर्चेस की। तो उसको आप टेस्ट करें कि आपके रीजन में, आपके एरिया में वो जो कंसेप्चुअल मॉडल है वो किस तरह के नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताता है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेस करें। अल्लाह हाफिज।